लेकिन लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। चैंपियन साहब बैठे, बड़ी लड़ाई लड़े, उन्होंने दोनों तरह की भाषा बताई। अतुल प्रधान है, ये रोड़े रुके के माहिर हैं बहुत, लेकिन और लोग भी, ये यहां के लोग भी कमजोर नहीं हैं, बहादुर आदमी हैं। और यहां पे जिस बिरादरी के साथ ने छेड़खानी नहीं करी है, वो तो रहती जंगलों में है। सरकार का एजेंडा चल रहा है कई बिरादरियों पे, नाम तो हम ज्यादा बिरादरी पे संगठन पे लेते नहीं, लेकिन कुछ बिरादरियों पे सरकार का एजेंडा जरूर चल रहा। मैं दो का ही बता देता हूं क्या चल रहा। दो का चल रहा कि जाट को तो कर लो पार्टी में शामिल, बीजेपी में इन्हें तो कर लो शामिल, उसके एजेंडे पे बहुत लोग काम कर रहे हैं। और गुज्जर अकेला आंदोलन कर नहीं सकता, अगर इसके साथ जाट रहेगा तो ये आंदोलन करेगा, ये सरकार को पता है। अरे भाई और के बारे में देखिए मैं बताता नहीं, जैसे यादव हैं, यादव भी दो तरह के यादव है, उन्हें भी कहा सरकार ने कि दो तरह के यादव इनमें झगड़ा करवा दो, वे लड़े नहीं। तो आप भाई इकट्ठे रहो, इनका राह बांध देंगे, ठीक है जी। और हमारे साथ में सारी बिरादरी है। अभी वाल्मीकि समाज के लोग यहां पर आ रहे, जब आजादी की लड़ाई हुई तो दूल्हा भंगी हमारा सेनापति था, एक लड़ाई का 72 धड़ी वजन था उसमें। तो ऐसे ऐसे तो योद्धा रहे। मीर सिंह पंडित, वो शिकारपुर के रहने वाले थे, दूल्हा भंगी और सिसोली का उनका था। तो ये तो सारी जातियां इकट्ठी हैं, दर्द सबको है। ये चाहते हैं कि अनाज के बदले हम इनकी जमीन छीन लें, ये 5 किलो अनाज देते रहे, इनकी जमीन हम लेते रहे। ये एजेंडा सरकार का चला हुआ है। हमको सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, जो खास करके विपक्ष में है, भाई ये भी अपना कमी आत्मा हला रहे, विपक्ष वाले भी। नहीं तो वे जब विपक्ष में थे, बीजेपी के लोग रोज हाउस में हंगामा रखते थे, रोज अगर कुछ चलने दिया हो, हाथ पांव मजबूती से हलाओ, देश आपकी तरफ देख रहा, जहां पे जिसकी ड्यूटी लग गई हंगामा पूरा कटो। देखो हम किसान के नाम पर तो सब लोग साथ में हैं, लेकिन भाई बैठ जाओ कह लगे भाई और क्या करेंगे, ये ठीक काम कर रहे भाई, वोट इन्हीं को दे दो। ये सारे उसका नतीजा है कि भाई वोट इन्हीं को दे दो। तो भाई अपने संगठन को मजबूत रखो, आपके साथ में सब लोग हैं। और जहां आपका जैसे भी आओगी ना, आप बता दियो, जैसी को भी बांध कर रखो। भाई नईमा का एक आंदोलन चला था मुजफ्फरनगर में 88-89 के आसपास, 40 ट्रैक्टर भी नहर में गिरे थे। जो ट्रैक्टर को काटने वाली मशीन आई थी ना, वो भी 40 दिन तक वहीं खड़ी रही थी, कब्जे में रही थी। एनजीटी के नाम पे यहां पे बड़ा बवाल हुआ। तुमने कहा जो ट्रेन है इसके इंजन की लाइफ बताओ, कि उन्होंने कहा जी 22 साल हो गए। मैं कहा मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन को उस इंजन को पकड़ कर रखा, वो 3 दिन तक खड़ा रखा, वहीं संकल से ट्रैक्टर से बांध लिया था उनका। भाई तो कुछ ना कुछ ना बांधने झाड़ने का भी काम करो। जैसी भी आओगी तो भाई उसको भी पकड़ो, ऐसे कैसे किसी के मकान और वो तोड़ देंगे। लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। हम सब आपके साथ में हैं, सब किसान संगठन यहां पे आए, वे सब साथ में है। और कोई किसान छोटा बड़ा नहीं होता, ना कोई संगठन छोटा बड़ा। यहां पर जो सब लोग आ रहे हैं, सब का लेवल भी सब लोग एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कोई पहले बोल लिया, कोई छोटा नहीं हो जाता, बाद में बोलने वाला ही तो बड़ा होता है। तो जिन्हें आप छोटे बना रहे हो, यही तो बड़े हैं जो सबसे बाद में बोल देंगे। तो हमारे तो सबके नेता भी यही है भाई, जो आ रहे हैं, हमारी माताएं बहनें, जो नौजवान यहाँ पाए, उनका सबका धन्यवाद है। भाई विकास जी हैं, आधे मिनट में बस। धन्यवाद संचालन महोदय, सभी को राम राम। मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू कर ले सितम, तेरी ताकत जहां तक है। तुझसे वफा होगी उन्हें होगी जिन्हें होगी, हमें तो ये देखना है तू जालिम कहां तक है। अड़े हैं और लड़ेंगे। और हम कह देना चाहते हैं, अरावली के नीचे हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी, हमारे अंदर वो ब्लड दौड़ता है। हमारे आदरणीय सम्मानित मंच, मैं बता देना चाहता हूं कि कहते हैं ना, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों से वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों से वार करो, और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सम्मानित बिरादरी को, भाई अतुल प्रधान जी और प्रणव कुमार चैंपियन, क्योंकि मैं दादरी के सादोपुर से हूं, मेरे फूफा जी भी लगते हैं। लगातार आपने सम्मानित राकेश टिकैत साहब, मेरा गुरु भाई भाई अतुल प्रधान, मैं एक आवाम के साथ आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, आवाज दो।
मेरे फिर भी मेरी आवाज बोलेगी, कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी आवाज बोलेगी, मेरी खुद गर्जी में भी मेरी आवाज बोलेगी। कहां तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती मेरा जज्बा, ये मिट्टी मुझे जर्रे जर्रे से जाबाज बोलेगी। धन्यवाद। जय अनंतपुर, जय किसान, जय जवान, जय हिंद, जय भारत। और मेरी एक बात, मेरा नाम विकास गुजर सादोपुर है। इन्होंने तो मेरे नाम को भी बदनाम कर दिया कि विकास गुजरात में हो रहा, विकास बंगाल में हो रहा। इस सरकार के झांसे में बिल्कुल नहीं आएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस अनंतपुर गांव की पंचायत पर सिर्फ हरियाणा सरकार की निगाहें नहीं टिकी हुई है। इस पंचायत पर इस देश की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति की निगाह है। इसलिए महान क्रांतिकारी के वंशजों, ऐसे इतिहास के साक्षी जिन्होंने 1857 की क्रांति और गदर में अपने पूर्वजों को खोया और उस 1857 की क्रांति में जो हमारे बड़ों का बलिदान हुआ, उस ऐसी महान विरासत के लोग जिसको गुर्जर समुदाय के नाम से लोग जानते हैं, आज उनकी पंचायत है। और इस पर आपका समर्थन करने के लिए विभिन्न विभिन्न जातियों के लोग अपनी अपनी ताकत और पहचान से, ताकत से अपनी पहचान बनाने वाले लोग इस मंच पर बैठे हैं। इस मंच पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसी सरकार को झुकाया ही नहीं, अपनी ताकत का सिर्फ एहसास ही नहीं कराया, बल्कि जो आसमान में थूका करते हैं, थूक उनके मुंह पर आकर पड़ता है। ऐसे दो रंगा और बिल्ला को, ऐसे 3 कानून, जिसमें 3 ऐसे कानून जिनको कहा गया कि किसानों की खिलाफत के कानून हैं। मैं गुर्जर जाति के एक एक लड़के से, एक एक नौजवान से, बड़े से, बुजुर्ग से इस बात की अपील करता हूं कि अगर कुछ सीखना है, अगर कुछ समझना है, अगर कोई पहचान करनी है, तो ऐसे लोगों से करो जिन्होंने 13 महीने तक संगीनों के साए में तलवार की नोक पर, AK-47 की नोक पर, बरसात में, गर्मी में, आंधी में, तूफान में सरकार को आईना दिखाया। ऐसी यहां पर किसान यूनियन राकेश टिकैत के रूप में ताकत आपके यहां पर बैठी है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग आज आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे, ये आज आखिरी दिन नहीं है। आज और आज के दिन से यह आपके मान सम्मान की और आपके इतिहास को बचाने की लड़ाई की शुरुआत है। यहां पर एक से एक धुरंधर, अपने अपने क्षेत्र के ताकतवर लोग, सांसद, हमारी बहन जो केरल में थी कल, लेकिन जब पता लगा कि समाज पर बात आई है, यहां पर इतरासन केरल से चलकर आपके मंच पर आ गई। यहां ऐसे लोग जो तमाम यूनियन चलाते हैं, मैं सबके नाम से परिचित हूं, सबसे नाम से वाकिफ हूं। मैं उन्हें एक एक व्यक्ति को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पार्टी की, दल की, सरकार की परवाह किए बिना हमारे बड़े भाई चैंपियन साहब आज समाज की पंचायत के बीच में आए। हम इनको बधाई और धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन सारी जाति के लोगों का जिन्होंने आज हमारी इस मान सम्मान की ठेस जो पहुंची है उसमें आकर अपना सहयोग दिया। हमारी माताएं बहनें, हम सबका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं भाई विजय प्रताप जी का, और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली से इनका धन्यवाद करिए। मैं कौन से दल से हूं, मैं किस पार्टी का नेतृत्व करता हूं, मैं किस दल से विधायक चुना गया हूं, मैं केवल इस वजह से इस मंच पर साक्षी बनने के लिए नहीं आया।
मैं इस मंच पर आया हूं उस गुर्जर जाति के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए, जिसका इतिहास क्रांतिकारी है। अरे सम्मान से बढ़कर क्या लोभ लालच ज्यादा बड़ा हो गया? क्या आपकी कुर्सी, क्या आपकी सरकार बड़ी हो गई? यह ध्यान रखना, इतिहास के पन्नों में उन्हीं लोगों का नाम दर्ज है जिन्होंने समाज के लिए काम किया, वरना लोग आते हैं पता नहीं कहां खो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना यह बात, जो सुन रहे होंगे इस मंच से, क्योंकि दूर तक बात जाएगी। हम किसी व्यक्ति से, दुर्भावना से, उनसे जेलस होकर उसकी कोई बुराई के लिए इस मंच पर खड़े नहीं हुए हैं। हम इस अनंतपुर गांव के लोगों के आह्वान पर, उनकी परेशानी पर, उनकी दिक्कत पर, उनके इतिहास को मिटाने के खिलाफ हम सब लोग लामबंद हुए हैं। यह ध्यान रखना, जब हम पिछली बार यहां पर आए थे, 1-2 मिनट और बोलूंगा, तो मैंने उस समय यह बात कही थी कि यह बात आप अपनी कमेटी बनाकर, आप अपनी एक समिति बनाकर, जो अनंतपुर गांव और आसपास की सरदारी निर्णय लेगी, हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे। और हम वादा करते हैं आपसे, जब दिल्ली की तरफ आप कूच करोगे तो एक फाटक इधर की तरफ से खुलेगा और दूसरा फाटक अगर कोई बंद करने का काम करेगा तो हम उत्तर प्रदेश से तोड़कर दिल्ली में घुसने का काम करेंगे। आज रात में आदरणीय दीपेन जी, आदरणीय राकेश टिकैत जी, रात में ना जाने कितने मध्य प्रदेश के नौजवानों के, ना जाने कितने हरियाणा और राजस्थान के लोगों के मैसेज और फोन आए कि हम सही समय पर पहुंच जाएंगे, और बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे। लेकिन ध्यान रखना एक बार, आदरणीय चौधरी साहब बोल रहे थे अभी, बहुत बेबाकी से बोलते हैं, और अगर कोई वार करना होता है अंधविश्वास पर, हमारे महासचिव हैं किसान यूनियन के, वो हमेशा ऐसी परंपराओं पर, ऐसी झूठी बातों पर, अंधविश्वास पर प्रहार करते हैं जिसमें हम सब लोगों को घेरा दिया गया है। हम सब लोगों को उसी अंधविश्वास और तमाम अनाप शनाप चीजों में घेर लिया गया है। ए नौजवान साथियों, यह ध्यान रखना कि आप और हम इसी समाज के कारण हैं। अगर यह समाज ही नहीं रहेगा तो आप पक्का ध्यान करके रख लीजिए, कोई दल और पार्टी या कोई संगठन आपकी मदद करने वाला नहीं है।